बहुत सारों ने कहा है कि इसका सोल्यूशन मैरिज है और पेरेंट्स को ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों की शादी जल्दी कराएं और अर्ली मैरिज पे ध्यान दें। हमने जिना को आसान करा दिया और निकाह को मुश्किल करा। बहुत सारे भाइयों और बहनों ने निकाह को सोल्यूशन करा दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि एक शख्स बालिग हो जाए और उसका वालिद उसका निकाह ना करे तो उसके जो गुनाह है ना वो बाप वालिद के सिर भी जाएंगे। मसला समझ आ रहे? नो डाउट निकाह इसका सोल्यूशन है, लेकिन खाली निकाह इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि निकाह करने के बाद भी लोग जना की तरफ होते हैं। आई हैव सीन दीज एग्जाम्पल्स, विटनेस दीज एग्जाम्पल्स माई सेल्फ। बच्चियां पैदा होने के बाद भी जना की तरफ होते हैं। तो गड़बड़ है ना। देखिए, आप कह रहे हो निकाह इज द सोल्यूशन, तो निकाह का क्या मतलब आप अपनी सेक्सुअल लस्ट पूरा कर सकते हो। तो वेस्ट में भी निकाह करते हैं वो लोग, ईस्ट में भी निकाह करते हैं ये लोग, मुसलमान भी करते, गैर मुसलमान भी करते, लेकिन तब भी ज़िना की तरफ जाते। तो क्या आपको लगता है इज निकाह द ओनली सोल्यूशन फिर, या एब्सोल्यूट सोल्यूशन निकाह है फिर? अगर निकाह इज द ओनली सोल्यूशन, ओनली का जो लफ्ज है ना ये मुझे प्रॉब्लम है। इफ निकाह इज द ओनली सोल्यूशन तो निकाह के बाद भी ज़िना की तरफ है, निकाह के बाद भी पोर्नोग्राफी की तरफ है, मुसलमान भी गैर मुसलमान भी। और निकाह में क्या डिफरेंस है? आप मुसलमान भी करते, गैर मुसलमान भी करते शादी, जो भी उनका रीति रिवाज होता है। तो अगर आप सिर्फ ये जो आपने प्रेमिस बांधी है ना, जो इनने प्रेमिस बांधी है, इन्हें रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल हेल्थ के हिसाब से प्रेमिस बांधी है, तो अगर निकाह का मकसद सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ है ना या सेक्सुअल मेंटेनेंस है ना, तो फिर गैर मुस्लिम भी उसी चीज के लिए निकाह करते हैं ना, मतलब शादी करते हैं, लेकिन मैरिज करते हैं। हलाल वे में हो रहा है, तो हराम की तरफ क्यों जा रहे? वही तो मैं कह रहा हूँ। निकाह के बाद हाँ, जिना की तरफ क्यों जाते निकाह के बाद भी लोग? 6-6 महीने की बच्चियां होती है, क्यों जाते? ऐसा भी हो सकता है ना कि निकाह करके ना जाए, ऐसे केस पॉसिबिलिटी है, बट इज दैट द एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी? क्योंकि निकाह ओनली सोल्यूशन निकाह है। तो अगर ओनली एन एब्सोल्यूट सोल्यूशन निकाह होता ना तो ये नहीं होना चाहिए था। सी, मैं आपको कहता हूँ ये मेरी दवाई है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई है, आपके मर्ज का इलाज है। दिस इज द एब्सोल्यूट सोल्यूशन। एब्सोल्यूट जब मैंने कहा, ओनली जब मैंने कहा, इसका मतलब अब ये इनकम्बेंट है इस दवाई पे आपको शिफा दे। अगर 10 लोगों में से 6 लोगों को शिफा मिल रही है, 4 को नहीं मिल रही है, तो मैं इसको क्यों ओनली सोल्यूशन कहूँ? कहीं ना कहीं पर गड़बड़ है ना। सो मैं इसको इस नजर से नहीं देखता हूँ। मगर इसमें 2 कैटेगरीज है ना, एक बंदा है जो दीनी है और दूसरा बंदा जो अब नस पकड़ी है, सही ये पकड़ी ना नस। निकाह आधे दीन को, मतलब आपके दीन को पूरा करती है, आधा दीन और आधा दीन मिलके पूरा हो जाता है। तो शर्त क्या? पहले हाफ दीन होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक तल्ख बात कहने वाला हूँ, भले ही बुरी लगे, हकीकत यही है। आप लोगों में से कोई पसंद करेगा कि आपकी बहन की शादी किसी पोर्नोग्राफिक एडिक्ट के साथ हो जाए, ड्रग एडिक्ट के साथ हो जाए, सिर्फ इसलिए कि निकाह करके वो ठीक हो जाएगा? जो मेंबरों पे कहते हैं, जो प्रोफेसर कॉलेज में कहते हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, मैं आई डेयर यू, लिटरली आई डेयर यू, अपनी बहन का निकाह जो है ना वो किसी पोर्नोग्राफिक एडिक्ट के साथ करवाए या फिर किसी ड्रग एडिक्ट के साथ करवाए, इस बेस पे कि वो ठीक हो जाएगा। मैं देखता हूँ कितनी आपकी बहन आपका साथ देती है। आपकी बहन आपको सफ़ा को निमरूद कहेगी, फिरौन कहेगी आपकी बहन आपको। करेगा कोई? मतलब कोई तस्वर कर सकते? तो हम कैसे सोचते हैं कि मैं पोर्नोग्राफिक एडिक्ट हूं, मेरा निकाह कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा? समझ रहे हो कितना बड़ा मसला इस प्रेमिस में? मतलब जो दीनदार बंदा है ना, दीनदार बंदा, सी, हुजूर अलैहि सलाम ने जो निकाह कंसेप्ट दिया ना, वो उन लोगों के लिए नहीं दिया जो पोर्नोग्राफिक एडिक्ट से आ जाओ उनका ये कर दो, निकाह कर दो। पहले तो उनको ठीक करेंगे ना। मतलब अभी दीनदार उसके सेरोटोनिन अलाइन है, हाँ, लेकिन वो पॉर्न एडिक्शन में तब भी है, पॉर्न है नहीं, सेरोटोनिन कैसे अलाइन है लेकिन सेट नहीं हुआ ना। सोच उसकी अलाइन है लेकिन तब भी नो, निफाक है। मैं किसी और चीज पे यकीन करता हूँ, अमाल में कुछ और है, तो निफाक है ना, डिफरेंस है ना उसमें। पॉइंट आपका ये कि सेरोटोनिन अलाइंड है, सोच पता है क्या है, तो डिफरेंस क्यों है अमाल में फिर? सी, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, कर मैं कुछ और रहा हूँ, उसके खिलाफ कर रहा हूँ, और नहीं उसके खिलाफ कर रहा हूँ, मींस सेरोटोनिन सेट नहीं हुआ है। ठीक है, ईमान की वो लेवल अभी अचीव नहीं हुई है। सिंपल अल्फाज में कह दूं, निफाक अभी भी कहीं पर है, बुत नफ्स अभी भी बुत बना पड़ा है। तो मैं अब 2 ऑप्शन है। आपने कहा एक दीनदार बंदा है, ठीक है, अब जितना जल्दी उसका निकाह हो जाए बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी वो दीन पे है। अब दीन का भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, नमाज रोज़ा ज़कात सिर्फ इतना नहीं, पहले तो दिमाग से निकाल दिए दीन का कंसेप्ट। इसको मजहब कहते हैं, ये ईमान का तकाजा है। दीन का तकाजा कुछ और है, वो आपकी जद्दोजहद होती है, आपका करियर होता है,
आपकी इस्लाम के लिए अचीवमेंट्स होती है, वो सारे मामला उसमें आते हैं। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला का जो काम है ना वो करना। सो दैट्स दीन। एनीवेज, अब इस वाली नहज पे जो बंदा होगा ना, उसका मैं समझ भी सकता हूँ कि निकाह करे, वो तो परवान चढ़ाएगा अपने बच्चों को, वो तो नस्लों को परवान चढ़ाएगा। लेकिन जो बंदा एडिक्शन में है, पोर्नोग्राफी में है, ड्रग्स में है, मैं उसका क्या निकाह करके ठीक करूं? पहले तो उसको रिहैब करूंगा ना। मैं कभी पसंद करूंगा कि मेरी बहन का उसके साथ निकाह हो जाए? आप लोग कभी पसंद करोगे? लेकिन यहाँ पे अगर सोसाइटी में देख के पॉर्न एडिक्ट हैं जो, वो तो छुप के बैठे हुए हैं, पता ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा ये पॉर्न एडिक्ट? जाहिर सी बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ, दिस इज द एंटायर प्रॉब्लम। उनकी तो शादी हो रही, तो वो सही हो रही है? सही हो रही है? नहीं हो रही ना। एग्जैक्टली, दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। जो मैंने पहले दिन कहा, ये वो बीमारी है जो इतनी छुपी हुई है ना कि ना तो आपको सामने दिखेगी, लेकिन इतनी बर्बाद शुदा है ना कि आपकी जिंदगी पूरे मामला को खत्म कर देती है। पॉर्न एडिक्ट्स के साथ हमारी बहनों का निकाह हो रहा है, और सिर्फ लड़कों का नहीं, लड़कियां भी पॉर्न एडिक्ट्स जिनके साथ हमारी भाइयों का निकाह हो रहा है।